ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का अंतर परिवर्तन। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में तथा फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन। ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने के लिए सबसे पहले ग्लूकोज का ऑक्सीजन बना लिया जाता है। यह ऑक्सीजन डाइल्यूट HCl से जल अपघटित होकर ग्लूकोज बनाता है, जो कि जिंक व एसिटिक अम्ल के साथ अपचयित होकर फ्रक्टोज बना लेता है। फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाने के लिए फ्रक्टोज का सबसे पहले अपचयन कराते हैं, जिससे हमें मैनिटोल व सार्बिटोल प्राप्त होता है। इनकी ऑक्सीकरण से हमें मैनोनिक अम्ल व ग्लूकोनिक अम्ल मिलता है, जो कि जल अपघटित होकर ग्लूकोनोलैक्टोन बना लेते हैं, और इस ग्लूकोनोलैक्टोन को अपचयित होने से हमें ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। एल्डोसों की श्रृंखला विधि। एल्डोस श्रेणी में आरोहण की पहली विधि है किलियनी संश्लेषण। इस संश्लेषण में हम डी एरिबेनोज अर्थात एल्डोपेंटोज को एल्सीन के साथ में अभिगत करवाएंगे, जिससे हमें साइनोहाइड्रिन मिल जाएगा। इस साइनोहाइड्रिन को जब जल अपघटित किया जाता है तो कार्बोक्सिल अम्ल प्राप्त होता है, जिसे गर्म करके गामा लैक्टोन बनाकर और फिर उसका अपचयन कराते हैं तो हमें एल्डोहेक्सोज प्राप्त हो जाता है। यहाँ डी ग्लूकोज व डी बेनोज के रूप में हमें प्रकाशीय समूहों का मिश्रण प्राप्त होता है। एल्डोस श्रेणी में आरोहण की दूसरी विधि में हम डी एरिबेनोज के अभिक्रिया नाइट्रोमेथेन से करवाएंगे, और जो उत्पाद बनेगा जब उसका जल अपघटन कराया जाता है तो हमें उच्चतर एल्डोस प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ भी डी ग्लूकोज व डी बेनोज का प्रकाशीय समूहों का मिश्रण प्राप्त होता है। एल्डोसों की श्रृंखला कमी। एल्डोसों का अवरोहण की पहली विधि है रफ विधि। इस विधि में हम डी ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत करके एल्डोनिक अम्ल बना लेंगे, और इस एल्डोनिक अम्ल का कैल्शियम लवण बनाकर उसका फ्रेंटन अभिकर्मक अर्थात फेरस सल्फेट व H2O2 के साथ ऑक्सीकरण करने पर हमें निम्न श्रेणी का एल्डोस प्राप्त हो जाएगा। एल्डोसों के अवरोहण की दूसरी विधि है वॉल्ट की निम्नीकरण विधि। इस विधि में हम एल्डोहेक्सोज की हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करवाकर ऑक्सीन बना लेंगे, और जब इस ऑक्सीन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाता है तो इसका निर्जलीकरण होकर साइनाइड बनता है, जो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ जल अपघटित करने पर एक अणु एस्थीन का निकाल देगा, और इस प्रकार एक निम्नतर एल्डोस का निर्माण हो जाएगा। ग्लूकोज का मैनोस में परिवर्तन। ये परिवर्तन दो विधियों के द्वारा होता है। पहली विधि है एपिमराइजेशन यानी एपिमरीकरण। जिन दो आइसोमर के C2 परमाणु का विन्यास विपरीत उन्हें एपिमर कहा जाता है, और किन्हीं दो एपिमरों के अंतर परिवर्तन को एपिमराइजेशन यानी एपिमरीकरण कहा जाता है। ग्लूकोज को मैनोस में बदलने के लिए ग्लूकोज को सबसे पहले ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत करके ग्लूकोनिक अम्ल बना लेंगे, और इस ग्लूकोनिक अम्ल को पिरिडीन के साथ अभिगत कराने के ऊपर हमें मैनोनिक अम्ल मिलेगा, जिसे गर्म करके हमें गामा लैक्टोन मिल जाएगा, और इस गामा लैक्टोन के अपचयन से हमें डी मैनोस प्राप्त हो जाएगा। ग्लूकोज के मैनोस में परिवर्तन की दूसरी विधि है लोबिर-डिवाइन वॉन एक्स्टिन पुनर्विन्यास। जब हम शर्कराओं को तनु क्षार के साथ अथवा एमीन के साथ गर्म करेंगे तो वह आइसोमराइज होकर एल्डोस, कीटोस एवं अन्य एपिमर का एक साम्य मिश्रण बनाती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यदि हम ग्लूकोज अथवा फ्रक्टोज अथवा मैनोस किसी एक को भी लेकर तनु क्षार के साथ गर्म करेंगे तो हमें तीनों का साम्य मिश्रण प्राप्त होगा। इस प्रक्रिया को हम लोबिर-डिवाइन वॉन एक्स्टिन पुनर्विन्यास कहते हैं, और उसकी क्रियाविधि ईन डायोल के माध्यम से संपन्न होती है। धन्यवाद।